नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बैच कब आ रहा है, बैच कब आ रहा है? काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि 70 बीपीएससी के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ लाया जाए। तो फाइनली साथियों, आपके लिए टेस्ट सीरीज आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम जानकारी जानेंगे कि कैसे आपका टेस्ट चलने वाला है, किन किन बुकों को आपको अंतिम समय में फॉलो करना है ताकि वहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सके। इस वीडियो में तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 70 बीपीएससी होने वाली है। कल जो है आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वहाँ पे जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि इस बार कुल पदों की जो संख्या है 35 प्लस जो पद थे वो शाम तक आने वाले थे। तो हम लोग ओवरव्यू मानकर चले 1964 पदों पे जो है इस बार विज्ञापन जारी किया जाएगा। यह पदों की संख्या घट और बढ़ दोनों सकती है, आयोग के द्वारा कहा गया। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है पहले से निर्धारित है 17 नवंबर 2024। मात्र लगभग हम लोग मान के चले तो 50 दिनों का आपके पास समय है। इन 50 दिनों में आपको जान लगा देना है, क्योंकि यह मौका साथियों फिर कभी आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आयोग के द्वारा जिन जिन बातों को कहा गया, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आयोग के द्वारा जो कुल सीटों की बात की गई, अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो एसडीएम के जो पदों की संख्या है वो लगभग 200 बताई गई। डीएसपी के पदों की जो संख्या है वो लगभग 136 के आसपास बताई गई। इसके बाद राज्य कर सहायक आयुक्त के पदों की संख्या 168 पद। ग्रामीण विकास पदाधिकारी की बात करें तो 393 पद। राजस्व अधिकारी की बात करें तो 287 पद। आपूर्ति निरीक्षक की बात करें तो 233 पद। प्रखंड अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण पदाधिकारी की बात करें तो 125 पद। अन्य विभाग के कुल 422 पदों पे जो है इस बार विज्ञापन जारी की जाएगी। आज या कल जो है साथियों विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने सीटों की संख्या अलग अलग विभागों में देखी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों की पैटर्न। कल जो है आयोग के द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न से भी संबंधित बातें बताई गई, जिसमें बताया गया कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, जैसा कि आपको पता है कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आयोग ने यह भी कहा कि अगर एप्लीकेंट की संख्या अधिक होती है तो एग्ज़ाम जो है एक से अधिक चरणों में भी करवाया जा सकता है। आयोग के द्वारा यह बात कही गई। तो लगभग हम लोग मान के चले कि 8 से 9 लाख जो है स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होंगे और कुल जो है सीटों का 10 गुना जो है मेंस में आपका रिजल्ट दिया जाएगा। नकारात्मक अंक भी आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। नेगेटिव जो मार्किंग रहेगी वो 1/3 का रहेगा, जो आपका 69 बीपीएससी में भी था, सेम जो है आपका यही नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग सब्जेक्ट के वेटेज की बात करें तो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं 68, 69, उसी के अनुसार हम लोग वेटेज को देखते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन सेक्शनों में हिस्ट्री भी आता है। हिस्ट्री में 68 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और 69 में 29 क्वेश्चन पूछे गए थे और 29 में लगभग जो है 15 प्रश्न मॉडर्न इंडिया से पूछे गए थे। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया का सेक्शन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस की बात करें तो साइंस में लगभग 30 प्रश्न पूछे गए थे 68 में और लास्ट ईयर 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे ही जाएंगे, आपको ये मानकर चलना है। बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में 68 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और 69 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह साथियों बिहार स्पेशल है। बिहार करंट में लगभग जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिहार स्पेशल का जो ओवरऑल सेक्शन होता है, जिसमें बिहार स्पेशल प्लस बिहार करंट अफेयर रहते हैं, 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो इन करंट अफेयर में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आपको करंट अफेयर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो 30 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पॉलिटी का जो सेक्शन है 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष जो है 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 68 में 13 पूछे गए थे और 69 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिला के।
इकोनॉमिक्स से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन 68 में पूछे गए थे। मैथ की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चन जो है हर वर्ष मैथ के पूछे जाते हैं, और मैथ का जो क्वेश्चन है वो अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप आसानी से 10 में 7, 6, 8 आराम से कर लेंगे। तो उसका भी वीडियो साथियों आपको चैनल पे मिल जाएगा। लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का वीडियो धीरे धीरे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन से 4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, तो उसे देखना ज़रूरी है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ। लास्ट ईयर जब नेगेटिव मार्किंग दिया गया था तो कट ऑफ जो था वो यूआर का मेल के लिए 91 था, फीमेल के लिए 84 था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 88 था, फीमेल के लिए 77 था। बीसी की बात करें तो 88 मेल के लिए, 80 जो है आपका फीमेल के लिए। ईबीसी की बात करें तो 84 मेल के लिए, 77 फीमेल के लिए। एससी की बात करें तो 75 मेल के लिए, 61 जो है फीमेल के लिए। एसटी की बात करें तो 79 जो है मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ था। ग्रैंड चाइल्ड एक्स फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 76 जो है इसका कट ऑफ दिया गया था। तो कट ऑफ साथियों 91-92 के आसपास दिया गया था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, और जो 68 में कट ऑफ दिया गया था वो इसी के इर्द गिर्द था, यूआर का 90 था। तो अगर आप 100 के आसपास सही सही स्कोर कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 100 का तो टारगेट आपको लेके चलना है। इन 100 के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है साइंस का सेक्शन, हिस्ट्री का सेक्शन, करेंट अफेयर का सेक्शन, बिहार स्पेशल का सेक्शन। इन 4 सेक्शन में अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो। अब हम लोग साथियों चर्चा करते हैं कि इसके लिए हमारा प्लान क्या है, इन अंतिम 50 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है। इसके लिए साथियों आपको डेली हार्ड चैलेंज दिया जाएगा। इन हार्ड चैलेंज में सबसे पहले हम लोग 4 सेक्शन को लेकर चलेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री का सेक्शन होगा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दूसरा साइंस का सेक्शन होगा, तीसरा जो सेक्शन होगा वो साथियों आपका सेक्शन होगा करेंट अफेयर का, और चौथा जो सेक्शन हो जाएगा वो साथियों सेक्शन होगा आपका बिहार स्पेशल का। क्या हो जाएगा? बिहार स्पेशल का। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल के 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो टोटल अगर आप इसे ऐड करेंगे तो निकल कर आता है 80 क्वेश्चन का टेस्ट आपको डेली लिया जाएगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको ग्रुप में चैप्टर मेंशन कर दिया जाएगा कि इस चैप्टर का आपको टेस्ट देना है। वो चैप्टर आपको किसी भी बुक से पढ़ना होगा, हमारे द्वारा भी बुक सजेस्ट किया जाएगा, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। आप उसे कंप्लीट करेंगे और शानदार टेस्ट देंगे। करंट अफेयर में सबसे पहले आपको एडुटेरिया का करंट अफेयर करवाया जाएगा, देन जो है किसी शानदार प्रकाशन का करंट अफेयर भी करवा देंगे। 2 बार आपको करंट अफेयर करवा दिया जाएगा इस सीरीज़ में। करंट अफेयर आपका एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। इसके बाद बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में केबीसी नैनो का बुक चलेगा। इसके बाद बिहार करेंट अफेयर में हम लोग जो है हमारे द्वारा नाम नॉलेज हब के द्वारा जो शानदार नोट्स है, करेंट अफेयर का सेक्शन जो बिहार करेंट अफेयर का सेक्शन है उसमें 15-16 टॉपिक ही आपको पढ़ना है, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मेरे द्वारा जो करवाया जाएगा आप उसे कर लीजिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनने वाला है। आगे आपको नोट्स भी दिखाएंगे कि किस नोट से बिहार करेंट अफेयर करवाया जाएगा। सीमित पढ़िए और अंत समय में वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक्सपेक्टेड हो। अन्य फालतू चीज़ों पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये साथियों प्रॉपर जो है आपका टेस्ट सीरीज चलने वाला है एग्ज़ाम तक। आगे बढ़ते हैं। बैच जो है साथियों इसे हम लोग अधिकारी बैच के नाम से लॉन्च किए हैं। कल जो है 22 अगस्त है और कल साथियों जो है यह टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो कल से लेकर 50 दिनों तक हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे, शानदार क्वेश्चन के साथ रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन साथियों आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे दिया जाएगा और क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी दिया जाएगा, क्योंकि 68-69 में हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज दिए गए थे, तो उन पैटर्नों को फॉलो किया जाएगा। हम लोग 68-69 के पैटर्न को फॉलो करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पहले जुड़े हैं और उन्हें पता है कि यहाँ कैसा क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है। टेलीग्राम पे सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा।
टेस्ट जो है वो बायलिंगुअल होगा, दोनों भाषा में टेस्ट करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। और पीडीएफ जो दिया जाएगा वो साथियों हिंदी माध्यम का आपको दिया जाएगा। टाइम की बात करें तो टेस्ट का जो टाइम है वो साथियों 9 PM रहने वाला है। डेली 9 बजे रात में आपका टेस्ट होने वाला है। कोई भी वीकेंड यानी छुट्टी नहीं है, याद रखिएगा। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो छुट्टी भूल जाइए, क्योंकि लगातार शानदार तरीके से हमें रिवीजन करना है और समय कम है, तो छुट्टी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। संडे को वीक में जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सभी का रिवीजन आपको संडे को करवा दिया जाएगा। बुक लिस्ट की बात करें तो आप दृष्टि के क्विक बुक को रख लीजिएगा अपने पास। घटना चक्र के बुक जो न्यू एडिशन है 2024 एडिशन, जिसमें तमाम राज्यों के पीसीएस के एग्जाम हुए हैं, उनके जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए। क्राउन के जीके का बुक होना चाहिए और क्राउन के साइंस के सेक्शन से अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। बिहार जीके के लिए केवीसी नैनो का आप बुक ले लीजिएगा और करेंट अफेयर के लिए हमारा नोट्स सफिशियंट है, आगे नोट्स भी बताएंगे आपको। इसके बाद करंट अफेयर में आपको बताए कि कोई मैगजीन स्पीडी या एडिटोरिया का चला दिया जाएगा, तो ये साथियों प्रॉपर बुक होना चाहिए। इन सभी बुक का जो है पीडीएफ हमारे द्वारा पहले भेज दिया जाएगा। सभी बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो परेशान नहीं होना है। जिनका इंग्लिश मीडियम भी हमारे पास अवेलेबल होगा वो भी भेज दिया जाएगा। और डेली टॉपिक आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उन टॉपिक को आपको उन बुक से कंप्लीट करना होगा। हार्ड चैलेंज है साथियों, कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो 4 सेक्शन के साथ हम लोग इसे शुरू करेंगे और अपने चैलेंज को कंप्लीट करिएगा और रात में शानदार तरीके से लाइव टेस्ट दीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि अन्य लोगों में आपकी स्थिति कैसी है, कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। डेली टॉपिक वाइज आपको हार्ड चैलेंज दिया जाएगा। ये साथियों आपका प्रॉपर टेस्ट का शेड्यूल हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे साथियों बिहार करंट अफेयर, एक दो सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देते हैं। बिहार करंट अफेयर को ही चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिहार करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर में आपको कुछ करना ही नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ लेना है, बिहार बजट पढ़ना है, जातीय जनगणना पढ़ना है, वर्तमान में कौन क्या है ये पढ़ना है, बिहार लोकसभा चुनाव पढ़ना है। जैसे बिहार लोकसभा चुनाव में कितनी जो है महिला सांसद बनी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ना है। रिपोर्ट और सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, जैसे एसडीजी सूचकांक में हाल ही में जारी किया गया, उसमें बिहार की क्या स्थिति है, इन सभी तथ्यों से एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। बिहार सरकार द्वारा ऐप और पोर्टल जो जारी किए गए उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कार और सम्मान जिन जिन लोगों को मिला, जैसे पद्म श्री पुरस्कार हर साल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद बिहार स्पेशल में क्या पूछा जाता है, बिहार सरकार के जो नवीनतम आंकड़े हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला जो है पहले स्थान पे है, आम के उत्पादन में कौन सा जिला पहले नंबर पे है, अधिकतम कर उद्योग जो है किस जिले में जो है सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के खेल एवं खिलाड़ी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिहार के एक खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक गेम में जो है रजत पदक जीता, उनका संबंध जो है किस जिले से है, क्या खेलते हैं वो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार की रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसके बाद जिला आधारित जो है बिहार करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो उन सभी को जो है हमारे द्वारा करवाया जाएगा। बिहार स्पेशल में आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मासिक बिहार करंट अफेयर अंत में आपको पढ़ना है, जो कि जनवरी से लेकर 15 नवंबर तक होने वाला है। ये सभी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए बिहार स्पेशल का शानदार नोट्स भी आपको दिखा देते हैं चैप्टर वाइज। तो ये साथियों आपका प्रॉपर नोट्स हुआ, जिसमें जो जो टॉपिक आपको ऊपर बताए अरेंज वे में दिया गया है। जैसे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तमाम चीज़ें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। फालतू चीज़ें नहीं दी गई है, ताकि अंत समय में आप उसे पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है, बिहार बजट आप देख रहे होंगे। बिहार बजट में जिन जिन चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को दिया गया है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ें, जातीय जनगणना 2023 में आपको पता है करवाई गई थी, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बिहार लोकसभा चुनाव, कितने प्रतिशत मतदान हुए, कितने लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, कितनी सीटें आरक्षित है, वर्तमान में बिहार के कितने मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली, इन सभी फैक्ट्स को पढ़ना है। वर्तमान में कौन क्या है, पूरी तरह से अपडेटेड कंटेंट है, पूरी तरह से अपडेटेड। जैसे विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति, जैसे आपको पता है कि हाल ही में मुख्य सचिव बनाए गए हैं अमृत लाल मीणा। आगे बढ़ेंगे आप, आगे जैसे ही बढ़ते हैं
आगे बढ़ने के बाद देखिए डीजीपी बनाए गए हैं आलोक राज। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा एवं प्रकाश कुमार। तमाम चीज़ें साथियों अपडेटेड मिलने वाली है। आज तक जो भी अपडेट हुआ है वो आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं के बारे में जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको दिया गया है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे अन्य सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है उन सभी फैक्ट्स को दिया गया है। इसके बाद जिन जिन ऐप और पोर्टल को जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा वो है। इसके बाद बिहार के किन किन व्यक्तियों को किन किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो फैक्ट्स दी गई है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे कौन कौन से उत्पादन में या लंबाई प्रति व्यक्ति आय में कौन सा जिला पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है वो फैक्ट्स है। बिहार के खेल खिलाड़ी जैसे मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता। बिहार की कैरम जो खिलाड़ी है रश्मि कुमारी उन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता। तमाम फैक्ट्स दिए गए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद मासिक करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जनवरी 2024 से लेकर अभी आज तक जितने भी चीज़ अपडेट किए गए हैं वो आपको इस नोट्स में मिलने वाले हैं। ये आपको बिहार करंट के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो ये साथियों प्रॉपर नोट्स हुआ। और करंट अफेयर में भी जो जो टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नोट्स हमारे द्वारा ही बनाए गए आपको नोट्स उसमें दिए जाएंगे। तो शानदार कंटेंट का साथियों जो जिम्मेदारी है वो मुझ पर छोड़ दीजिएगा। आपको बेहतर मिलेगा, बस आपको रिविज़न करना है और उस हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इस शानदार टेस्ट सीरीज में आप जुड़ कैसे सकते हैं। इसमें जुड़ने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है। बहुत सारे लोग हमसे पहले से ही जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि किस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं। अंतिम 50 दिन शेष रह चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। पे आपको करना है मात्र 151 रुपये। मात्र 151 रुपये आप पे करेंगे और शानदार टेस्ट सीरीज़ में जुड़ेंगे। पे करने का माध्यम है 8083813090। ये साथियों नंबर है। इस पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी प्रकार का आप ऐप यूज करते हैं पेमेंट के लिए उससे आप इस पे पेमेंट कर देंगे। इसके बाद जो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है वो पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और 7562821430 पे जो है उस पर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर व्हाट्सएप से भेज रहे हैं तो टेलीग्राम से मत भेजिएगा, टेलीग्राम से भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा। दोनों में किसी एक जगह से भेजिएगा। अगर आप टेलीग्राम से भेज रहे हैं तो और आसान है, आप उसी से भेज दीजिएगा। तो इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, इस पर आप पेमेंट कर दीजिएगा। नो मैसेज नो कॉल। इस नंबर पे साथियों आपको मैसेज कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। अगर आप को पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7562821430। इस पे आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। तो पेमेंट आप इस नंबर पे करिएगा, ऊपर वाले नंबर पे किसी भी पेमेंट ऐप से। अगर आपके पास पेमेंट करने की सुविधा नहीं है तो किसी अन्य से भी आप पेमेंट कराकर उस स्क्रीनशॉट को हमें भेज दीजिएगा नंबर मेंशन करके कि इस नंबर को ग्रुप में जोड़ना है। पेमेंट के 1 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अंतिम समय में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। 67, 68, 69 में भी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज करवाए गए थे जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और वहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। और 70 बीपीएससी में भी तहलका मचने वाला है। तो ज़रूर इसमें जुड़िए और हमारे साथ इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। डेली टेस्ट दीजिए, बेहतर आप एग्जाम में करने वाले हैं। ये साथियों टेस्ट का प्रॉपर शेड्यूल हुआ। आशा करते हैं सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो कल साथियों इसकी शुरुआत हो रही है, संडे को इसकी शुरुआत करेंगे। आज से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको ग्रुप में सभी बुक का PDF मिल जाएगा। आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल संडे है, कल इसकी शुरुआत हो रही है और कल संडे को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और मंडे से जो है टारगेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कल पहला टेस्ट है तो कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद मंडे से सैटरडे आपको चैलेंज मिलेगा, संडे को रिवीजन होगा। तो साथियों जुड़िए हमारे साथ और अपने रिवीजन को और अपनी तैयारी को द बेस्ट करिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए और इसमें ज़रूर जुड़िएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि यार मैंने मिस कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।